Good morning, students. Welcome, students. Your own YouTube channel, Study with Facts Official. Today, I explain some important questions. So, uh, 5 years ago, Amit was three. ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट. 5 years ago, Amit was 3 times as old as Arman. 10 years later, Amit would be twice as old as Arman. How old are they now? स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 साल पहले अरमान का जो एज था उसके 3 गुना एज अमित का था. तो सबसे पहले हम लोग अरमान के एज को सपोज लेट अरमान्स एज बी एक्स. ये स्टूडेंट ध्यान रखोगे आप लोग को, क्योंकि ये 5 years एगो 5 साल पहले की ईयर को हमने माना है. तो लेट अरमान्स एज बी एक्स, देयर फॉर अमित्स एज विल बी 3x. नाउ प्रेजेंट एज अरमान, प्रेजेंट एज क्या करेंगे स्टूडेंट? 5 साल पहले अगर आपकी कोई एज थी और अब मैं पूछूं कि प्रेजेंट में आपकी एज कितनी है, तो आप उसमें 5 years ऐड करोगे. तो प्रेजेंट एज ऑफ अरमान बी एक्स प्लस 5 एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमित बी 3x प्लस 5. नाउ आफ्टर 10 years अरमान एज विल बी, 10 साल के बाद अरमान की एज निकाल लेंगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी आपका प्रेजेंट एज में ही ऐड करेंगे 10 years को. फिर से अमित की भी आफ्टर 10 years एज क्या हो जाएगी? 3x प्लस 5 प्लस 10. 3x प्लस 5 तो प्रेजेंट एज थी ही, उसमें 10 years ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आफ्टर 10 years एज निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. स्टूडेंट, क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि आफ्टर 10 years अरमान का जो एज होगा वो अमित के एज का दुगना होगा. तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे 3x प्लस 15 ट्वाइस x प्लस 15. और ये बात और ध्यान से रखना होता है कि जो भी बड़ा वैल्यू है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो बैलेंस होगा इक्वेशन. तो इक्वेशन यहाँ बैलेंस कर दिया गया है. इसके बाद सॉल्व किया तो x का वैल्यू x प्लस 15 आ गया. नाउ अरमान्स प्रेजेंट एज, आप इसका वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर इसका वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर प्रेजेंट एज अरमान और अमित के लिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा दोनों का. तो यहाँ पर अरमान का प्रेजेंट एज x प्लस 5 है, तो 5 प्लस 15 प्लस 5 20 years आपका हो गया अरमान का एज, और अमित का एज निकल के आ गया 3x प्लस 5 यानी कि 50 years. स्टूडेंट, इसे आप चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली. चेक कैसे करेंगे? चेक करने का भी तरीका बहुत ही आसान है. चेक कैसे करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. जैसे कि आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि अरमान से अमित का एज 3 गुना है, तो अभी आपका प्रेजेंट एज कितना निकल रखा है? 20. तो क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 5 years एगो, तो 5 साल पीछे जाओ, 20 में से माइनस करो 5 years, तो कितना हो जाता है? 15. और इसी तरीके से आप 50 में 5 years पीछे जाओ तो हो जाता है आपका 45 हो जाता है. तो 15 और 45, 15 का 3 times 45 है. तो ये तो पहला जो आपका कंडीशन था वो फुलफिल हो गया. अब सेकंड आपका क्वेश्चन कहता है, सेकंड कंडीशन इसी क्वेश्चन के अंदर में, कि अगर आप इसमें 10 years जोड़ दो आफ्टर 10 years, तो 20 में 10 year ऐड करोगे तो आपका हो जाता है 30, राइट. और इसी तरीके से अगर आप 50 में ऐड कर दो 10, तो ये आपका हो जाता है 60. तो स्टूडेंट, क्या कहता है आपका क्वेश्चन कहता है कि 3 टाइम हो जाता है आफ्टर 10 years, तो 20 60 का 3 टाइम है. और इस तरीके से ये आपका चेक हो गया कि हमारा क्वेश्चन राइट है, क्वेश्चन का आंसर. तो 20 और 50. क्वेश्चन है स्टूडेंट 14 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे. A boy covers distance 20 kilometer in 2.5 hours, partly on foot at the
At the foot, a boy covers distance 20 km in 2.5 hours, partially on the foot at the rate of 5 km per hour and partly on bicycle at the rate of 10 km per hour. Find the distance covered on foot. स्टूडेंट, एक लड़का है, वो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, बट वो इसे पार्टली करता है, मतलब पार्ट बाय पार्ट करता है। एक पार्ट में वो पैदल जा कर के डिस्टेंस को कवर कर रहा होता है, दूसरे पार्ट में वो थ्रू साइकिल के थ्रू वो कवर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें दे रखा है आपका कि ये अगर पैदल चलता है तो 5 किलोमीटर के स्पीड में चल पाता है, 5 किलोमीटर इसका स्पीड है पर आवर का। और ये अगर जब ये साइकिल से चलता है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले गिवन लिख दिया हमने, गिवन टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। टोटल टाइम टेकन, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, तो 5.5 आवर्स, राइट। स्पीड ऑफ फुट, स्टूडेंट स्पीड क्या है फुट से चलने का, तो आपका 5 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बाइसिकल 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फुट ऑन फुट। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट बी x किलोमीटर, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड ऑन बाइसिकल 20 माइनस x किलोमीटर। स्टूडेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि 20 माइनस x कैसे हुआ। आपको मैंने पहले ही लिख रखा था कि टोटल 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यस और नो। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर वो लड़का x किलोमीटर का डिस्टेंस फुट के थ्रू कवर कर रहा होता है, तो 20 माइनस x किलोमीटर ही बचेंगे साइकिल से कवर करने के लिए, यस और नो स्टूडेंट। बिल्कुल, साइकिल से कवर करने के लिए 20 टोटल डिस्टेंस में से x अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा किससे, तो बाइसिकल के थ्रू। और एक फार्मूला हम लोग बहुत ही अच्छा फार्मूला जानते हैं, सिंस टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑन फीट, जब ये लड़का पैदल चल रहा होता है तो उसने कितनी डिस्टेंस को कवर की होगी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के थ्रू। तो आप जानते हो कि टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस पैदल इसने x किलोमीटर तय किया था, और कितने टाइम में कितना स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया था। तो इस तरीके से जो टाइम टेकन होगा और डिस्टेंस कवर किया गया होगा, कवर डिस्टेंस दूरी तय की गई होगी ऑन फीट, वो होगा कितना, सॉरी, ये जो टाइम लिया गया होगा वो कितना होगा, x/5 आर। इसी प्रकार से टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑन बाइसिकल वो कितना हो जाएगा, तो आपका 20 माइनस x/10 आवर्स। इसी की तरह जैसे हमने ऊपर में देखा कि आपका 20 माइनस x क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, स्पीड है। तो इस फार्मूला के थ्रू हमने निकाल लिया बाइसिकल के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को, सॉरी टाइम को कवर करने, डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा वो आपका है 20 माइनस x/10, x/5 प्लस 20 माइनस x/10 इज इक्वल 5/2। तो देखोगे ये पैदल चलने में जो टाइम लगा वो है, और ये आपका साइकिल से चलने में जो टाइम लगा वो है, और टोटल टाइम आपके क्वेश्चन में दे रखा है 5/2 ही लगता है आर। तो दोनों को सभी को ऐड कर देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 5 और 10 का एलसीएम निकाल लिया गया है। आप जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस आपको एडिशन आता होगा फ्रैक्शन का, तो 20 माइनस x इज इक्वल 5/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे आफ्टर सॉल्विंग, तो x प्लस 20/10 इज इक्वल 5/2। अब जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2x प्लस 40 इज इक्वल 50, और इसे हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आपका x का वैल्यू निकल के आ गया 5। तो द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट इज इक्वल 5 किलोमीटर। तो पैदल चलने में जो भी टाइम लगा
उस लड़के को वो 5 किलोमीटर पैदल से उसने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। ये आपका 5 किलोमीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B is 540 kilometer. The trains start simultaneously from these stations on parallel tracks to cross each other. The speed of one of them is greater than the other by 5 km per hour. If the distance between them two stations after 3 hours after 3 hours of their starts is 165 km, find the distance of each trains. स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ फिर से। देखो, दो ट्रेनें हैं और दो ट्रेनें स्टेशन A और B से खुलती हैं। इन दोनों स्टेशन A और B, जो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है। मैं इसे आगे डायग्राम से ही बताऊंगा आपको। तो दो ट्रेनें हैं और वो दो ट्रेनें दो स्टेशन A और B के से खुलती हैं। इन दोनों ट्रेन जो है, टू ट्रेन्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली, साथ में ही दोनों स्टार्ट होती हैं ट्रेनें एक साथ, ठीक है। और इसमें से एक ट्रेन का स्पीड जो है वो दूसरे ट्रेन के स्पीड का 5 किलोमीटर अधिक है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम लोग को एक ट्रेन की स्पीड पता करनी होगी। घंटे के बाद ये दोनों स्टेशन के बीच का जो दूरी हो जाता है वो 165 किलोमीटर है। तो अब चलते हैं हम लोग सॉल्विंग डायरेक्शन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट। मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये आप देख पा रहे हो, ये एक स्टेशन A है और एक स्टेशन B है। इन दोनों के बीच की दूरी जो टोटल डिस्टेंस है वो 540 किलोमीटर है। स्टूडेंट, एक छोर इस एंड पर फर्स्ट ट्रेन है और इस एंड पर सेकंड ट्रेन है। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहा है। ये इधर की ओर आ रहा है, ये ट्रेन इधर की ओर आ रहा है। जो ये फर्स्ट वाली ट्रेन है, ये ट्रेन इधर की ओर आ रही है और ये सेकंड वाली ट्रेन B से A की ओर आ रही है। तो दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने आ रही है, A और B स्टेशन से एक ही साथ खुली है। 3 घंटे तक चलती है और 3 घंटे के बाद चलने के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपका 165 किलोमीटर है। तो चलो, ये मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने यहाँ सॉल्विंग डायरेक्शन की ओर। लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो पहले वाले ट्रेन का स्पीड हमने मान लिया x किलोमीटर, तो सेकंड वाले ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा x + 5 किलोमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्रेन की स्पीड दूसरे ट्रेन की स्पीड से 5 किलोमीटर अधिक है। क्लियर है? दोनों ट्रेनों की स्पीड हमने पता कर ली, x किलोमीटर पर आवर एंड x + 5 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 घंटे तक ये दोनों ट्रेनें चलती है। ट्रेन विल बी कवर डिस्टेंस 3 × x, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आपका जो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड था वो x किलोमीटर पर आवर था और इसने टाइम कितने 3 आवर्स की टाइम तक इसने डिस्टेंस को कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, टोटल जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो डिस्टेंस कवर किया होगा 3x किलोमीटर। आप फिर से इसे देख लोगे, बाई मिस्टेक यहाँ पर मैंने स्पीड लिख दिया है, आप स्पीड के जगह पर डिस्टेंस लिखेंगे। फर्स्ट ट्रेन कवर्स डिस्टेंस इज इक्वल 3x, यानी कि 3x किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। सेकंड ट्रेन भी इसी तरीके से डिस्टेंस कवर करेगी 3 × x + 5। ये आप जान रहे, इस फॉर्मूला के थ्रू हमने निकाला डिस्टेंस इज इक्वल क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो सेकंड वाली ट्रेन की जो स्पीड थी वो x + 5 थी और मल्टीप्लाई किया गया इसे टाइम से 3 किलोमीटर, तो ये इसका डिस्टेंस टोटल निकल के आ गया। देखिए स्टूडेंट,
क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि 3 घंटे तक ये दोनों ट्रेन चली और दोनों ट्रेन चलने के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 165 किलोमीटर थी। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज ट्रेन्स 165 किलोमीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा है कि दोनों ट्रेनें जो डिस्टेंस कवर की है वो और जो दोनों ट्रेनों के बीच की जो डिस्टेंस थी उन सब को ऐड करने से दोनों ट्रेनों के स्टेशन के बीच की दूरी के इक्वल होगा, जो कि 540 किलोमीटर है। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो 3x 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 15 प्लस 165 इज इक्वल 540 किलोमीटर। इस प्रोसेस या और को हम लोग आगे लेके चलेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर x का वैल्यू 60 किलोमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखोगे कि देयरफॉर स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड ट्रेन स्पीड विल बी x प्लस 5 इज इक्वल 65 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन है, अब बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम in the same amount of time it take to travel 60 km downstream in the same river. If the speed of the river is equal 4 km, find the speed of the boat in still water। ये आपका थोड़ा सा कवर हो गया है, आप देख लोगे क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका स्टूडेंट कि एक बोट जो है वो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जितना टाइम लेती है उतना ही डाउन स्ट्रीम में। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या है, तो जब नदी में धाराएं भी बहती हैं तो नदी के धारा के दिशा में जब हम बोट जाती है तो इसे हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डाउन स्ट्रीम। जब ये बोट आपकी नदी के विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में जाती है तो इसे अप स्ट्रीम कहते हैं। तो ऑलवेज आप याद रखना कि जब भी डाउन स्ट्रीम होता है, आप बताओ कि अगर मैं नदी के धारा की दिशा में चलूं तो मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है स्ट्रीम का। उसका जो स्पीड होगा वो बोट की स्पीड में ऐड हो जाएगा। और जब हम अपोजिट साइड में चलेंगे, अगर हम किसी रिवर के अपोजिट साइड में जाते हैं तो रिवर के अपोजिट साइड यानी कि स्ट्रीम के अपोजिट साइड में हम लोग वर्क कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी स्पीड को माइनस करेगा। ठीक है, आई होप आप ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ चुके होंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत जल में मैंने मान लिया कि बोट का जो स्पीड होगा वो आपका x किलोमीटर पर आवर है। ये आप लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टिल वाटर में बोट की स्पीड। तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड दे रखा है स्ट्रीम की, तो स्ट्रीम की जब स्पीड दे रखी है तो मैं लिखूँगा देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इनटू डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में जब बोट जाएगी तो क्या होगा, स्ट्रीम की जो स्पीड होगी और जो बोट की स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, तो x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। एंड बोट इनटू स्पीड ऑफ बोट इनटू अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो माइनस होगा, तो x माइनस 4 किलोमीटर पर आवर होगा। आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब ये कंडीशन है व्हेन बोट ट्रैवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। स्टूडेंट, जब 30 किलोमीटर की स्पीड 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है अप स्ट्रीम में तो इसे जो टाइम लगता है देन टाइम टेकन बाई बोट इज इक्वल 30 बाई x माइनस 4। चूँकि आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम जब हम लोग निकाल रहे हैं और डिस्टेंस आपका 30 किलोमीटर का है और अप स्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो x माइनस 4 है, तो टाइम जब मुझे निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, तो इस फार्मूला से मैं निकालूंगा टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ये आपका निकल के आ गया, जो टाइम टेकन बाई बोट इनटू अप स्ट्रीम इज इक्वल 30 बाई x माइनस 4। बोट ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जब बोट जा रही होगी और 60 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है तो इसे टाइम कितना लगा था, तो इसके लिए टाइम लगेगा चूँकि स्टूडेंट ये डाउन स्ट्रीम में जा रही है। डाउन स्ट्रीम में जाने के कारण टेकन लगेगा इससे वो 60 बाई x प्लस 4 आर होगा।
चूँकि इस फिर से हम लोग सिमिलरली t इज इक्वल d/s जानते हैं, तो डिस्टेंस आपका कितना था 60 किलोमीटर, और इसका बोट का डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना था, तो x + 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसका टाइम टेकन जो हुआ वो 60/x + 4 आर हुआ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा है स्टूडेंट कि जो बोट है, इस बोट को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने में सेम ही वक्त लगता है। अगर ये अप स्ट्रीम में जाती है तो इसे 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, और उतने ही टाइम में ये 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है जब ये डाउन स्ट्रीम में चलती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे, अप स्ट्रीम में जो आपने निकाला टाइम और वो जो डाउन स्ट्रीम में टाइम निकाला, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व जब करते हैं तो सबसे पहले इसे रिड्यूस कर लूँगा। 1/x - 4 इज इक्वल 2/x + 4 बच गया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, तो अगर आप 1 में x + 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x + 4 आएगा, और x - 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - x आएगा। और जब आप 2x को लेफ़्ट साइड लाओगे तो हो जाएगा आपका x - 2x, राइट, इज इक्वल क्या देखोगे, और इधर 4 को लेके आओगे x के इक्वेशन के राइट साइड में, तो ये हो जाएगा आपका -x और -4। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये x में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो -x होगा, इज इक्वल, और -8 - 12, x माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका x इज इक्वल 12 आ जाएगा स्टूडेंट। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये लिखना मत भूले स्टूडेंट, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में जो बोट की स्पीड थी वो 12 किलोमीटर/आवर हो गई। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।